उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। जूनियर एडेड परीक्षा के संदर्भ में पीएनपी के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है अभी शासन के पास पहुंचा भी नहीं है, मंजूरी भी नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले ही उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सीटेट 2021 का फॉर्म कब से सीबीएसई के द्वारा भराया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षक भर्ती के एक सीट के लिए कितने दावेदारों की संख्या है, इसके संदर्भ में अलग अलग विषयवार विचार विमर्श होने वाला है। प्रदेश सरकार के द्वारा जो पंचायतों में 58,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्तियों के संदर्भ में विज्ञापन जारी किया गया है, उस भर्ती प्रक्रिया से पहले ही ये पूरा मामला विवादों के घेर में फंस चुका है। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य तमाम खबरों को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी के क्रम में 2 अगस्त 2021 को देशव्यापी ट्विटर अभियान अभ्यर्थियों के द्वारा रखा गया है। इसके अलावा अभ्यर्थी 9 अगस्त को जमीनी स्तर पर भी संघर्ष करने जा रहे हैं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। वहीं 69,000 में थर्ड काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी जो कि काउंसलिंग नहीं कराए थे और जो सीटें रिक्त रह गई हैं, उसके चौथे काउंसलिंग के माध्यम से उन सीटों को भरने के लिए सरकार पर अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं और सरकार विचार भी करने लगी है। बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर और यूपी टेट की परीक्षा 19 दिसंबर को कराए जाने के संदर्भ में पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि अभी शासन से मंजूरी नहीं मिल पाई है, लेकिन परीक्षा तिथि को लेकर के फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा के संदर्भ में जो 10 अक्टूबर को डेट डिसाइड किया गया है, उस दिन यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा भी आयोजित होनी है। तो इन सबको देखते हुए आयोग ने जब ये प्रस्ताव भेजा था तो उसको पहले मंथन करना चाहिए था कि जो बड़ी परीक्षाएं पहले से प्रस्तावित की जा चुकी है उस डेट को आप क्यों चुन रहे हैं। वहीं यूपी टेट 2020 की प्रस्तावित परीक्षा तिथि भी अब विवादित होने लगी है, क्योंकि 19 दिसंबर को यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित की गई है और शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थी अब लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी होनी है वह नवंबर या फिर दिसंबर में जारी हो जाएगी और उसी के साथ ही आचार संहिता लग जाती है, तो उसके बाद कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी नहीं कर पाएगी। इसी वजह से यूपी टेट को जानबूझ करके डिले कराया जा रहा है। सीटेट 2021 का वेट करने वाले लाखों प्रशिक्षुओं के लिए एक खबर है। सीबीएसई के द्वारा यह सूचना दिया जा रहा है कि सीबीएसई के 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद सीटेट 2021 के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हालांकि सीबीएसई 2 बार सीटेट की परीक्षा वर्ष में आयोजित कराती है, पहला जुलाई में और दूसरा दिसंबर में। दिसंबर वाली परीक्षा के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी पिछले वर्षों में होते रहे हैं वह अगस्त सितंबर में होते रहे, तो वैसे भी समय अब नज़दीक आने लगा है। अगस्त सितंबर में आपको सीटेट 2021 के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। टीजीटी पीजीटी वर्ष 2021 की परीक्षा में एक सीट पर दावेदारों की संख्या के संदर्भ में आयोग ने डेटा पब्लिश किया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी के संदर्भ में, तो यहाँ पर विषयवार आप एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं उनकी संख्या देख सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है वह वाणिज्य विषय के 135 सीट पर 25,357 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये हो गई बात टीजीटी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग। टीजीटी में दावेदारों की संख्या कम है क्योंकि यहाँ पर बीएड अनिवार्य होता है। वहीं पीजीटी जिसे प्रवक्ता पोस्ट कहते हैं वहाँ पर सिर्फ पीजी होना चाहिए। अगर आप बीएड नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक सीट पर दावेदारों की संख्या टीजीटी से भी ज़्यादा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वह गृह विज्ञान में है। 13 सीट के लिए 13,175 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, मतलब एक सीट पर 1,013 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। इसके बाद से अगर सबसे ज़्यादा सेकंड कंपटीशन वाले सब्जेक्ट की बात की जाए तो शिक्षा शास्त्र है जिसमें एक सीट पर 561 अभ्यर्थी फाइट करेंगे। वहीं इतिहास में भी 507 अभ्यर्थी एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं समाज शास्त्र में भी एक सीट पर 480 अभ्यर्थी के करीब फाइट करेंगे। परीक्षा सेंटर को लेकर के लगातार अभ्यर्थी आयोग पर दबाव बनाते रहे हैं कि मंडल स्तर पर यह परीक्षा आयोजित कराई जाए। वहीं परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से आयोजित कराने के संदर्भ में नकल विहीन परीक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 50% कक्ष निरीक्षक जो होंगे वह दूसरे विभाग से संबंधित होंगे। 58,189 पदों के सापेक्ष जो पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती होने वाली है उसको लेकर के फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें शैक्षिक अर्हता में सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा गया है। इसके अलावा उस ग्राम पंचायत का वो अभ्यर्थी सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा उसकी आयु सीमा 18 और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगा गया है। यहाँ पर कंप्यूटर पर ही कार्य करना है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्स नहीं मांगा गया था, जिसकी वजह से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। वहीं
पंचायत राज्य मंत्री की बात की जाए तो उनके द्वारा ये कहा गया कि इस भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान के लिए CCC अनिवार्य किए जाने की बात भी थी। साथ ही उन्होंने नोटिफिकेशन पर फिर से विचार करने की बात कही है, मतलब अब CCC भी ऐड हो सकता है। इसके अलावा सर्विस रूल को भी लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद है कि सिर्फ 1 वर्ष की ये भर्ती हो रही है, उसमें भी मानदेय मात्र 6,000 रुपये निर्धारित किया गया है। और इसी को लेकर के प्रदेश सरकार के द्वारा इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि कितनी बड़ी भर्ती ये है। वहीं शिक्षा मित्रों के मानदेय जो कि अभी वर्तमान में 10,000 रुपये हैं, उनको बढ़ा करके 20,000 करने के संदर्भ में भी कुछ न्यूज़ निकल करके आई थी, जिसके बारे में आपको जानना अनिवार्य है। मानदेय 20,000 करने के लिए जो न्यूज़ है वो सिर्फ अफवाह मात्र है। यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी उसने सिर्फ 2,000 से 4,000 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की है। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। DLED 2017 बैच के प्रमाण पत्र इशू करने के संदर्भ में कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि PNP कार्यालय पर DLED के प्रशिक्षु उपस्थित थे और उनको ज्ञापन दिया है, जहां पर उनके द्वारा 20 से 25 अगस्त तक प्रमाण पत्र निर्गत करने के संदर्भ में बातें कही थी। यहाँ पर 18 बैच के प्रमाण पत्र और जो अंक पत्र होते हैं उनको निर्गत करने के संदर्भ में पहले ही PNP ने अधिसूचना जारी कर दिया था। यहाँ पर अवैध वसूली को लेकर भी अभ्यर्थी मांग किए हैं कि डाइट के माध्यम से ही जिस प्रकार से UP टेट का प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है, उसी के तर्ज पर अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी डाइट के माध्यम से ही वितरित कराया जाए। 18 बैच और 17 बैच का प्रमाण पत्र। अवैध वसूली के मामले में निजी डीलर संस्थानों से आपको खुद संघर्ष करना होगा। आज अगर आप निजी डीलर संस्थानों के दबाव में आकर के उनको पैसे दे रहे हैं, तो कल शिक्षक बनने के बाद से आप BSc कार्यालय में भी हर बात के लिए पैसे देने के लिए मजबूर होंगे। आज निजी डीलर संस्थानों के द्वारा नंबर काटे जाने का डर आपको सताता है, कल निलंबित होने या फिर सैलरी काटे जाने का डर सताएगा और इसके नाम पर भी आपसे अवैध वसूली की जाएगी। यहाँ पर एक सहायक अध्यापक के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी और उस पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 की टंकर परीक्षा के लिए 274 अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका देने पर फैसला ले लिया है। 29 जुलाई को 2 पालियों में इनकी टंकर परीक्षा होने वाली है। प्रदेश की वर्तमान सरकार पिछले 4.5 वर्षों से जो कर्मचारियों के मुद्दों को नजरअंदाज करती आ रही थी, अब चुनाव के सुगबुगाहट की वजह से अब वो सतर्क हो चुकी है। कर्मचारियों की नाराजगी से सरकार सतर्क, नए सिरे से सुनवाई के फरमान। अधिकारियों को हर माह कर्मचारी संगठनों के संग बैठ करके समस्या निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। जल निगम के 5,327 अतिरिक्त कर्मी को दूसरे विभाग में भेजे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर विकास, पंचायती राज, सिंचाई समेत कई अन्य विभागों में इनको समायोजित किया जाएगा। वहीं LT ग्रेड की भर्ती जो 2018 में निकाली गई थी, उसमें अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थियों के समकक्ष डिग्री को लेकर के निदेशालय और आयोग के बीच में ठन गई है। लोक सेवा आयोग समकक्ष डिग्रियों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन निदेशालय इससे इनकार कर रहा है। वर्ष 2016 की दरोगा भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर के पुलिस भर्ती बोर्ड और भाजपा कार्यालय के बाहर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। 2,486 दरोगा नियुक्ति के लिए 13 माह से भटक रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग के बावजूद भी इनका समायोजन नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2020 में जून में ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करा ली गई थी, लेकिन नियुक्ति अभी तक इन अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया है। प्रदेश सरकार निष्पक्ष तरीके से और नियमित समय में भर्तियों को पूर्ण कराने की प्रतिबद्धता प्रत्येक समय जाहिर करती रहती है, लेकिन वर्ष 2016 जिसको आज लगभग 5 वर्ष से ज़्यादा होने जा रहे हैं, उन सभी भर्तियों को अभी तक कंप्लीट नहीं करा पाई है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी अपने पदभार से मुक्त हो चुके हैं और उनकी जगह पर अनामिका सिंह जी को स्कूली शिक्षा महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। यूपी बोर्ड 2021 का परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में घोषित करने के लिए बोर्ड तैयारियां शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।